हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसल क्लासेस। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं आप लोगों का 4 नवंबर को जियोग्राफी सेक्शन से किस प्रकार से आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। मैं आज आपका सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जहां पे मैं आपको बताऊंगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन। तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और आप लोग अगर आंसर की चाहते मेरे प्यारे, तो अभी तक हमारे यूनिवर्सिटी हमें आंसर की नहीं दिए हैं। जैसे हम लोगों के आंसर की मुझे मिल जाएगा, मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसके लिए आप लोग बेफिक्र रही। बात रही यही कि आप लोगों का जो चीज अभी बताया जा रहा है, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि आप लोगों का सेट 1 में आप लोगों को मैं बताया था एमसीक्यू, सेट 2 में भी मैंने बताया था आप लोगों को एमसीक्यू। जब मैं सेट 3 प्रोवाइड किया हूं, वहां पे मैंने आपको बताया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या बताया था मेरे प्यारे? वहां पे मैंने बताया था आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो और एक सेट में आप लोगों को शायद प्रोवाइड किया था, जहां पे आपको मैं बताया था क्या एमसीक्यू। क्या बताया था? एमसीक्यू। इन चारों सेट को कर लेना है और इसके बाद जो अभी मैं बता रहा हूं इसको कर लेना है। इससे बाहर नहीं पूछी जाएंगी। बाकी आप लोगों को पता होगा जो चीज मैं बताता हूं वो सिलेक्टेड होता है ना। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर आप लोगों को आंसर नहीं मिल रहा होगा, आंसर मतलब जो आप लोग कल एग्जाम देंगे वो पेपर अगर मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना। सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 4 तक देख लेना है। आप लोगों को अच्छी तरह से रट्टा नहीं लगाना है। अब रट्टा लगाएंगे तो फिर आपको लिखने में बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, तो जो मैं बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा अभी क्वेश्चन को, उसको आपको समझ लेना है और बना बना कर आपको लिख देना है। ठीक है, अगर आप समझ गए, लिखने में मजा कुछ और ही आएगा। और रट के लिखेंगे तो फिर आप लोग बच्चों की तरह हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आप लोगों का और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 3 मार्क्स का आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा एक बार। भारत के अत्यंत उष्ण एवं शुष्क तथा अत्यंत शीतल एवं आर्द्र प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व निम्न है। इस कथन के दृष्टिकोण से जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट करें। ये जो क्वेश्चन है आपको हूबहू इसी तरह से लिखना है। आपको लग रहा है देखने में आंसर बड़ा है, लेकिन ये आंसर बड़ा नहीं है। 3 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना आंसर लिखना होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको रट्टा लगाएंगे। रट्टा मत लगाइए, समझिए, समझ के लिखेंगे, बड़ी मजा आएगा। समझिए, भारत में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। अब जलवायु अगर सही से अगर कोई भी जगह में अगर जलवायु सही रह जाए तो वहां पे कभी ना जनसंख्या ना कमेगी ना घटेगी। क्यों पता है? ना बढ़ेगी। क्यों पता है? क्योंकि मान लेते हैं एग्जाम्पल, अगर ठंडी का मौसम ना आए तो फिर हम लोग सही थे। अगर मान लेते हैं हम लोग मान लेते हैं एग्जाम्पल बाढ़, अगर झारखंड में पूरा बाढ़ आ जाए तो क्या बोल सकते हैं? सर, बाढ़ आने से जलवायु परिवर्तन हो रही है। नहीं, जलवायु परिवर्तन से जनसंख्या में भी परिवर्तन होता है। बाढ़ आएंगे तो बहुत सारे इंसान मर जाएंगे। यस या नो? इसी तरह से भूकंप आएंगे तो यानी जलवायु प्रदूषण जो है ना, इस तरह से देखा जाए कि जलवायु जो है एक हम लोग बोल सकते हैं जनसंख्या के लिए एक आभी कारक है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि परिणाम स्वरूप उत्तर भारत के मैदान, तटीय मैदान, डेल्टाओं में जनसंख्या घनत्व का अनुपात दक्षिणी और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पूर्वी पश्चिमी एवं कुछ राज्यों की अपेक्षा उच्चता स्तर है। विषम जलवायु क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। विषम जलवायु मतलब अगर जलवायु विषम मतलब अभी गर्मी है, मौसम है, तुरंत अभी गर्मी चल रहा है, गर्मी में ही आपका ठंडा घुस गया है, तो इस तरह से क्या बोल सकते हैं? विषम जलवायु। विषम जलवायु क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, जैसे मरुस्थलीय प्रदेश, अधिक शुष्क। अतः जलवायु किसी भी देश या प्रदेश की जनसंख्या के वितरण को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। आप आंसर को देख लिए, आपको हूबहू आपके आंसर को इतना लिखना पड़ेगा। आप अगर इतना नहीं लिखेंगे ना, फिर तो आपको 3 मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपको उत्तर सही लिखना होगा इसी तरह से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है। भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या पाई जाता है? इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए उत्तरदायी एक कारण को लिखे। यानी भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? बोलेंगे ग्रामीण जनसंख्या पाया जाता है। और वहां पे सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या क्यों पाया जाता है, इसका भी रीजन आपसे पूछे गए। ठीक है, ध्यान से देखिए। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखिए क्या बोल रहे हैं सर, 6,40,40,46,867 गांव है। कितना गांव? इस डाटा को ना एक बार फाइनल एग्जाम के लिए आप लोग रेडी करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार आपसे पूछे जाएंगे कि भारत में कितने ग्रामीण जनसंख्या थे, सॉरी ग्रामीण गांव थे, तो बोलेंगे सर 6,40,867। इनमें ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। इनमें ग्रामीण जनसंख्या क्या होती है? निवास करती है। भारत के बिहार राज्य में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती है।
अब पता चल गया होगा कौन सा राज्य होगा, बिहार। अब क्यों है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके बारे में बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा राज्य होगा, बिहार। बिहार में पूरा भारत का सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है, कहां पे, तो बोलेंगे सर बिहार में। गोवा, महाराष्ट्र राज्यों की कुल जनसंख्या का आधे से अधिक भाग गांव में निवास करती है। भारत के उत्तर राज्य जैसे यूपी, वेस्ट बंगाल तथा बिहार में जनसंख्या का घनत्व अधिक है तथा अन्य राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या भी अच्छी तरह से विकसित है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ है तो आपको बताना होगा कहाँ पे, तो बोलेंगे बिहार राज्य में। उत्तरदायी कारक, अब इसमें जो सबसे ज्यादा अगर बिहार में है तो इसके पीछे तो कोई रीजन होना चाहिए ना, कोई तो कारण होगा, बिना कारण के तो कुछ होता नहीं है। तो कारण देखिए, पहले ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का विस्तार अधिक होता है। आप शहर की ओर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, खेती मिलेगी, नहीं मिलेगा, वहां तो खाली बिल्डिंग देखने को मिलेगा। अब बिल्डिंग से हम लोग कभी ग्रामीण नहीं बोल सकते उसको, है ना। तो यहाँ पे देखिए उत्तरदायी कारण में ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का विस्तार अधिक है तथा ग्रामीण जनसंख्या कृषि जनसंख्या है जो पूर्णतः कृषि पर निर्भर करती है। जो ग्रामीण लोग होते हैं ना, पूरा का पूरा कृषि पर वो क्या करते हैं, निर्भर रहती है। और इसी तरह से जैसे हम लोग बोल सकते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि कृषि जो है ना एक कोई भी देश को चलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो पहला आपको कारक ये लिखना है, क्या करना है, पहला कारक आपको वो लिखना है, ठीक है। और इसी तरह से आपको देखिए यहाँ पे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सा राज्य है, वो बताना है आपको, थोड़ा सा डिफिनेशन दे देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया क्यों इसका ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक होने का क्या रीजन है, तो रीजन आपको ये दे देना है, जो रीजन मैंने आपको यहाँ से बताया, छोटा सा रीजन है, ठीक है। अगर इतना लिख देंगे तो आपको 3 मार्क्स आपको मिल जाएगी। और फाइनल एग्जाम में भी तैयार कर रखिए, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता उच्च है, क्यों, इसको आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का आएगा। कौन सा क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 4, कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट करें। आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, बिल्कुल, भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बिल्कुल सही बात, मैंने अभी जस्ट बताया, कोई भी देश को विकास करने के लिए कृषि का होना बहुत जरूरी है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमिक का रीढ़ की हड्डी है। जिस तरह हम लोग बोलते हैं ना, मनुष्य का अगर रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है, अगर ये टूट जाए ना तो फिर वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पाइनल कोड हमारे पूरे बॉडी के साथ कंट्रोल करती है। अब बोल रहे हैं कि भारतीय श्रमिकों में कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषि तथा कृषि मजदूर है। पूरे भारत में जितना भी जनसंख्या है उनका अगर हम मान के चलो 54%, तो 54% क्या है, कृषि है, ठीक है, और मजदूरी है। और 3.8 श्रमिक घरेलू कार्य में कार्यरत करते हैं, यानी 3.8% ऐसा व्यक्ति होगी जो घर में काम करते हैं। आगे बोल रहे हैं कि भारत में कृषि सेक्टर, जिसमें प्राथमिक सेक्टर कहते हैं, भारत में हो या दुनिया के किसी भी देश हो, कृषि को हम लोग प्राथमिक सेक्टर कहते हैं, याद रखिएगा, कृषि से ही सब कुछ किया जाता है। ये कृषि क्या है, प्राथमिक सेक्टर है, में महिला श्रमिकों की संख्या अधिक है। प्राथमिक सेक्टर, कृषि सेक्टर में अगर हम लोग देखेंगे ना तो महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा होती है, क्योंकि पुरुष लोग तो प्रवास हो जाते हैं, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो सुबह को होते हैं फिर काम पे चले जाते हैं। कृषि तो वो भी करते हैं, लेकिन दिन भर जो कौन स्ट्रगल करते हैं, महिलाएं लोग करती है, ठीक है। तो आपको इतना लिखना, तो आपको फिर 3 मार्क्स की मिलेगी। चलिए अब मैं बात करूं आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन, यानी आपके पेपर में आपका ब्लूप्रिंट हो या फाइनल एग्जाम में किस तरह से आपके पेपर में पूछे जाएंगे, क्या सर, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पेपर में 6 मार्क्स का होगी, ठीक है, तो 5 मार्क्स का होगा। तो 5 मार्क्स में आप लोगों को ध्यान देना, पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में टपकेगा ही टपकेगा, गारंटी है, ठीक है। पहला, भारत में जनसंख्या घनत्व के अस्थायी वितरण की विवेचना करें। भारत में जनसंख्या घनत्व के बारे में आपसे विवेचना के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको बताना है। देखिए किस तरह से आंसर लिखना है, जनसंख्या घनत्व किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या तथा उसके क्षेत्रफल का अनुपात है, इससे वितरण को समझने में आसानी होती है। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 में, याद रखिएगा कितना, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर एरिया, चारों तरफ 1 किलोमीटर एरिया में मात्र 382 व्यक्ति निवास करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, निवास करते हैं। और 1951 में 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी। कब बात कर रहे हैं सर, 1951 की, जब भारत आजाद हुई थी उस समय। अभी तो प्रेजेंट टाइम में तो बहुत 500, हमको लग रहा 500 भी इंक्रीज कर गए, पार कर गए, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुई थी उस समय देखा जाए तो 1 किलोमीटर एरिया में कितना व्यक्ति रहते थे, मात्र 117 व्यक्ति रहते थे। आगे बोल रहा है कि जनसंख्या घनत्व के जनसंख्या
कि स्थानीय वितरण को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। उत्तरी भारत के राज्यों के स्तर पर जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में 829, पश्चिम बंगाल में 1029 और बिहार में 1000। देखिए ये प्रेजेंट टाइम में ना, आप जब गूगल में सर्च करेंगे ना तो 1106 आएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे 102 भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आप 111 106 लिखेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। और बिहार में 1002 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत के राज्य केरल में 859 तथा तमिलनाडु में उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। आपको इतना डिफरेंशियल लिखना है। अब बात आती है सर पॉइंट। 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट लिखेंगे तो बेटर होगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं देखते, पॉइंट देखता है, पॉइंट। तो पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। पॉइंट नंबर 1, बहुत कम जनसंख्या वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी पूर्वी भारत, राजस्थान तथा गुजरात के जिले आते हैं। मध्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा आते हैं। कम जनसंख्या घनत्व वाले, तो याद रखिएगा इस ऐसे क्षेत्र का विस्तार पहाड़ी तथा शुष्क क्षेत्र में है। आगे देखते हैं उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्या हो जाएगी, बोलेंगे सर केरल और तमिलनाडु। अत्यधिक उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र, तो बोलेंगे सर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। सबसे ज्यादा आप देखिए, आप कभी भी आप में से कोई अगर चेन्नई गए होंगे, मुंबई गए हैं, दिल्ली गए होंगे, लेकिन कितना भीड़ भड़का रहता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाएगा भारत की जनसंख्या, ये जो 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, लॉन्ग क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और कल के पेपर में भी पूछेगा भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन के बारे में विवेचना करना है, ठीक है। जैसे लिखा भारत की जनसंख्या व्यावसायिक दृष्टि से मुख्यतः कृषि सेक्टर से जुड़ा हुआ है। भारत की पूरा का पूरा जनसंख्या कृषि सेक्टर से क्या है, जुड़ा हुआ है। भारत के अधिकतर जनसंख्या कृषि जनसंख्या है। भारत का अधिकतर जनसंख्या क्या है, कृषि जनसंख्या है। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54 मैंने अभी जस्ट बताया 54.6% कृषि मजदूर है या कृषि है, तथा 3.8 श्रमिक घरेलू, जो घरेलू में काम करते हैं या उद्योग में। कृषि व्यवसाय में महिला श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक होती है, तथा द्वितीय और तृतीय व्यावसायिक सेक्टर में महिलाओं की अपेक्षा पुरुष की संख्या अधिक होती है। महिलाएं लोग घर में रहती है तो वह उनका काम क्या होता है, कृषि करना, खेती बाड़ी करना। और जो पुरुष होते हैं वो तो कहाँ जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, द्वितीय तृतीय क्रिया के बारे में, है ना। चलिए इस तरह आगे देखते हैं। महिलाओं की संख्या व्यावसायिक द्वितीय क्रिया सेक्टर में बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे प्रांतों में कृषकों की संख्या अधिक है, जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि मजदूरों की संख्या सबसे अधिक है। यानी सबसे ज्यादा मजदूर देख रहे हैं ना कहाँ पे है, ये सब देखना है, ठीक है। और आपको मजदूर नहीं बनना है, आप लोगों को कुछ पढ़िए लिखिए और ऐसा काम कीजिए कि आप 2 इंसान को रोजी दे सके, रोजी मतलब रोजगार दे सके, ठीक है, ऐसा इंसान बनिए, तो फिर जिंदगी भर लेबर करते रह जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र से अधिकतर मजदूर शहर की ओर प्रवास कर रहे हैं। शहर थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, उसको सही कर लीजिएगा। शहर की ओर शहर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। क्यों पता है, क्योंकि गांव पे तो उतना काम नहीं है, तो क्या करेंगे, वो नगर की ओर जाएंगे, बड़े बड़े टाउन, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता काम करने के लिए, है ना। जैसे झारखंड का भी व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति जो है बाहर में जाकर काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग प्रवास बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि शहर में व्यवसाय तथा रोजगार के अवसर अत्यधिक उपलब्ध होते हैं। भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन उस क्षेत्र के आर्थिक विकास, भौगोलिक विकास, नगरीय आदि महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करती है। अगर आप इतना लिखेंगे ना तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो आपको बस इसी तरह से आपको लिखना है बेहतरीन तरीके से, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि सर हम अपने मन से लिखते रहेंगे, जो मन में आएगा तो नहीं होगा, ठीक है। आशा करते समझ में आ गया होगा। अब आप लोग आंसर की का वेट करें, जैसे ही मेरे पास आंसर की आ जाएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है।